अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इनटू अनदर लेक्चर ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटीज। कंप्लीट कितने प्रोबेबिलिटीज क्या होते हैं, इसके किस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके साथ साथ जो लास्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली उससे काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपने एक क्वेश्चन किया कि 2 3 4 5 6 ये डिजिट्स है, इनसे 5 डिजिट्स वाले वो पांच डिजिट्स वाले कितने अल्फाज बन सकते हैं या कितने तरीके हो सकते हैं कि मैं इनको पांच पांच डिजिट के ग्रुप्स में इनको कंबाइन करवाऊं। तो मैंने वहां पर एक ट्रिक बताया था आपको। मैंने कहा कि अगर उन्होंने कहा कि रिपीटेशन अलाउड है, फिर आपने इनकी तादाद को उठाना है। 1 2 3 4 5, ये 5 है, इनकी तादाद 5 है, इसका नंबर 5 है। सही है। फिर आपने इन्हें 5 डिजिट का नंबर चाहिए, आपने सब में इनका तादाद मल्टीप्लाई करना है। अगर रिपीटिशन अलाउड हो, क्या मतलब रिपीटिशन? अगर आप इस तरह कर सकते हो कि भाई 6 6 5 5 5, 5 हो गए कि नहीं हो गए? 4 4 5 5 6, 5 हो गए कि नहीं गए? यहाँ पर मैं एक ही ग्रुप में रिपीट कर रहा हूँ 4 4। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउ ना हो, फिर वो कहते हैं, या सिर्फ मेंशन ही नहीं किया हो कि रिपीटिशन अलाउ है कि नहीं, फिर आपने इस तरह करना है कि भाई वो कहते हैं कि भाई इस वर्ड से, इस इन डिजिट से आप मुझे बना ले 5 डिजिट्स पर मुश्तमिल कितने अल्फाज हो सकते हैं या कितने तरीकों में हम ये कंबाइन कर सकते हैं। फिर आपने उनके तादाद उठाना है, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स है। आपने यहाँ 6 से नहीं स्टार्ट करना है। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि भाई आपने यहाँ पर तो 6 भी है, यहाँ पर 9 ही क्यों ना हो, यहाँ पर 8 क्यों ना हो, 3 हो, 4 हो, जो भी है, आपने इनकी तादाद को काउंट करना है। ये 5 डिजिट्स है तो आपने 5 से स्टार्ट करना है। 5 रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये मल्टीप्लाई हो जाए, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 1। इन अल्फाज से 5 लफ्जों पर मुश्तमिल अल्फाज 120 तरीकों में बन सकते हैं। सही है। तो ये रहा एक क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिटेड। 4 डिजिट्स का अगर पूछा जाए तो 4 डिजिट्स का मैं फिर समझाता हूँ। अब 4 डिजिट्स वाले चाहिए, आपने 6 से स्टार्ट लेना है, नहीं, इनकी तादाद से स्टार्ट लेना है। तो ये 5 लेटर्स हैं, 5 डिजिट्स, आपने 5 से स्टार्ट लेना है। 5 4 3 इंटू 2, अब ये मल्टीप्लाई हो के अगेन 120 आते हैं। मिसाल इसमें से जो 4 डिजिट्स वाले बन सकते हैं वो भी इसका भी नंबर ये है। सही है। अब आप आ जाए कि भाई 4 डिजिटेड रिपीटेशन इज अलाउड। फिर आपने इस तरह करना है कि भाई इनसे कितने 4 डिजिट्स वाले अल्फाज बन सकते हैं अगर रिपीटेशन भी अलाउ हो। फिर आपने हमें सब सर्कल्स में इनकी तादाद ही मल्टीप्लाई करना है। बाकी इनकी डिटेल्स के लिए आप जाके पिछला वीडियो देखें, क्योंकि वहां पर मैंने सारे डिटेल्स समझा दिए हैं। अब इनका 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, दैट इज 625। सही। इनके टोटल जो पॉसिबल है, 4 डिजिट्स वाले जो टोटल पॉसिबल है, रिपीटेशन अलाउ हो, कुछ भी अलाउ हो, वो 625 है। सही है। अगर यहाँ 5 डिजिट्स वाला कुछ दिया हो कि भाई इनकी टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, मेंशन नहीं है कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं, फिर आपने क्या करना है, आपने वो n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला करना है कि इनकी तादाद उठा के, इनकी तादाद 5 है तो 5 फैक्टोरियल, इट मींस 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1। अगर वो कहते हैं कि भाई इनसे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ हो, आप 5 5 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 रिपीटेशन अलाउ हो, फिर आप इसके कितने जोड़े जोड़े बना सकते हैं। फिर आपने कितने डिजिट्स वाले करने हैं वो मेंशन करना होगा उन्होंने कि भाई कितने डिजिट्स वाला चाहिए आपको। फिर वो अगर कह दे कि भाई 5 डिजिट्स वाले, फिर आपने 5 सर्कल ड्रा के, रिपीटेशन अलाउ है तो सब में 5, नहीं है तो इस तरह। अगर उन्हें 4 डिजिट्स वाले चाहिए तो अगर रिपीटेशन अलाउ है तो सब में 5, क्योंकि डिजिट्स 5, नहीं है तो फिर 5 4 3 2 1। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। एक और क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं किया, यहाँ करना चाहता हूँ, वो है अगर डिजिट्स में 0 हो, फिर केस थोड़ा अलग है ना। 0 इन डिजिट्स में 0 दरमियान में हो, इधर हो, स्टार्ट में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिजिट दिए गए डिजिट्स में एक 0 भी हो। अब वो कहें कि भाई इन डिजिट्स में आप बना ले मुझे 2 डिजिट्स वाले अल्फा नंबर्स, या 3 डिजिट्स वाले नंबर्स, या 5 डिजिट्स वाले नंबर्स। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि भाई इस बार रिपीटेशन अलाउ नहीं है,
या मेंशन ही नहीं किया है कि भाई इनसे आप 2 डिजिट्स वाले नंबर्स कितने बना सकते हैं, इनसे आप 3 डिजिट्स वाले, इनसे आप 5 डिजिट्स वाले। इधर फिर कहते हैं कि भाई आप 2 डिजिट्स वाले, 3 डिजिट्स वाले, 5 डिजिट्स वाले बना लें, लेकिन इधर फिर रिपीटिशन क्या हो, अलाउ हो। यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ हो। मिसाल ये 3 सवाल मैंने इधर किए, 3 सवाल इधर किए। अब आपने क्या करना था, 2 डिजिट से तादाद काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। मैंने स्टार्ट वाला 6 से करना था, फिर 5 से, सही है। लेकिन अगर 0 इन डिजिट्स में है, या 1 0 है, या 2 0 है, या 3 0 है, अगर इनमें 1 0 है तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट स्टेप आपने 6 से नहीं, अगरचे इनकी तादाद 6 है, आपने फर्स्ट स्टेप जो है वो 5 से लेना है, एक कम, क्योंकि इनमें एक 0 है। 0 तो स्टार्ट में नहीं आ सकता है, ये तो स्टार्ट का डिजिट है, सही है। पहले वाले डिजिट में आप 2 डिजिट वाले डिजिट से पहला डिजिट जो है इनमें इन 5 से कुछ आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है। तो अगर जब भी सवाल में 0 हो, इधर हो या उधर, अगर सवाल में 2 0 हो, लेट सपोज इस सवाल में 2 0 है, 0 1 1 2, ये फिर बाद में करवा रहा हूं। अब यहां पर आपने फर्स्ट डिजिट में क्या करना है, 5 लगाना है, क्योंकि अगर इनकी तादाद 6 है लेकिन आपने 5 उठाने हैं कि यहां पर 0 नहीं आ सकता है। यहां पर फिर आपने क्या करना है, अगर यहां पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो फिर आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर मैंने फिर 5 कर दिया ना तो रिपीटेशन अलाउ हुआ, मैंने फिर अभी 4 करना है, क्योंकि अगर मैं फिर इन 5 सबको उठाऊं ना तो फिर इन 5 में शायद ये इन 5 में से एक इधर आया हो, फिर इसमें भी वही एक आ जाए। इस बार आपने उन 4 में से उठाना है। वही सवाल है, आप क्या करें, आपने 3 डिजिट वाले बनाने हैं तो उनमें 0 है। स्टार्ट वाला जो है, स्टार्ट वालों में आपने क्या करना है, आपने 5 से स्टार्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई बाई, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर 5 डिजिट वाले बनाने हैं उनमें 0 है तो आपने यहाँ 5 से स्टार्ट करना है, फिर 4 से स्टार्ट 4 करना है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सही है। अगर इनमें क्या है, सॉरी, दूसरा डिजिट आपने फिर वो पूरा रियल तादाद से शुरू करना है, 6, क्योंकि दूसरे डिजिट की जगह पर तो 0 भी आ सकता है, 1 2 3 सब आ सकते हैं, सही है। यहां पर आपने फिर से 6 से करना है, 6 इंटू 5, बाकी यहां पर फिर से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब समझ में आ गया। अगर डिजिट्स में 0 हो और फिर वो आपसे कह दे कि भाई 2 डिजिट्स वाले कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आपने स्टार्ट उन डिजिट्स में से जितने 0 है वो निकाल दे, फिर 5 है, आपने स्टार्ट उसी से लेना है, सही है। फिर बाद में वापस टोटल से स्टार्ट करना है। अब 6, अब फिर स्टार्ट 0 हटा के उनसे लिया, फिर 6 से स्टार्ट हो गया, टोटल तादाद 6 है। फिर 5 से स्टार्ट लिया, 6 5 4 3 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इस कैटेगरी में फिर वही सवाल कराता हूं, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है। फिर अगर 5 डिजिट्स वाला चाहिए उन्हें, पहला लफ्ज तो 0 नहीं हो सकता है, तो फिर हमने 5 से करना है। बाकी जो है वो 0 भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, और रिपीटिशन भी अलाउ है, तो मैंने सब में 6 रखना है। आप मल्टीप्लाई दे रहे हैं, इन सब को मल्टीप्लाई करें, उतने डिजिट्स आ सकते हैं। अब 2 डिजिट्स वाले मैंने बनाने हैं, फिर स्टार्ट में मैंने 5 रखना है, इधर 6 रखना है। उसके बाद 3 डिजिट्स है, फिर स्टार्ट में मैंने 5 रखना है क्योंकि 0 हटाना है। उसके बाद मैंने 6, उसके बाद फिर 6, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ है तो हमेशा तादाद को मल्टीप्लाई, जितने डिजिट्स चाहिए उन्हें, जितने डिजिट्स वाला नंबर चाहिए उतने मरतबा आप उनकी तादाद को मल्टीप्लाई करें। अब सेकंड सवाल की तरफ आ जाए। ये जो है क्या नाम है, 0 1 2, इसका मैं क्या करूं, इसका अब वो कहते हैं कि भाई आप इनसे बना ले 5 डिजिट्स वाले कितने नंबर्स बन सकते हैं। बस एक सवाल करवाना, 5 डिजिट्स वाले, रिपीटिशन अलाउ ना हो और यहां पर रिपीटिशन अलाउ हो। अब मैं क्या करूंगा, अमूमन तो मेरा केस ये हुआ करता था कि मैं डिजिट्स को काउंट करता, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 से मैं स्टार्ट करता, 7 ज़रबे 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2। लेकिन यहां पर अब 2 जीरोज है, 2 0 है, तो स्टार्ट वाला डिजिट आपने 7 से नहीं, आपने 5 से करना है, क्योंकि 2 0 आपने हटाने हैं, फिर जो डिजिट्स है वो 5 है। बाकी फिर आपसे अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो स्टार्ट से स्टार्ट करें, 7 तादाद है, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। यहां पर भी आपने स्टार्ट उन्हीं 5 से लेना है, यहां पर फिर आपने 6 से करना है, लेकिन रिपीटिशन अलाउ है तो सब 7 रखें, 7 से करना है, 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7। इनका अब जो जवाब आ जाए उतने 5 डिजिट नंबर्स आप हासिल कर सकते हैं, सही है, रिपीटिशन जब अलाउ हो।
अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए, जवाब जो आए उतने 5 डिजिट नंबर्स आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने 6 डिजिट्स कर लिए। ये जब मल्टीप्लाई हो जाए उतने 5 डिजिट नंबर्स आप हासिल कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ ना हो उनमें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया और आपने इनको समझ भी लिया कि जीरो का केस मैंने अलग समझा दिया, शायद कुछ जीरो भी हो इसमें। ये आसान है वैसे, अगर करना थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन है बिल्कुल आसान। अब आई थिंक कि आपको इसके अलावा अब कोई मसला नहीं होगा। इस लेटर प्रॉब्लम में, वर्ड्स प्रॉब्लम में एबीसी जब आए फिर इनसे कितने अल्फाज बन सकते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिए। सो try to work and try to work hard for your next battle, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर्स। अच्छा, तो मेंटल मैथमेटिक्स का जो सेकंड पार्ट है, मेंटल मैथमेटिक्स के 3-4 वीडियोस के जो सेकंड पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज में मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का मकसद क्या है। इसका मकसद है इम्कान। मिसाल के तौर पर मैं जो कॉइन होता है मैं उसको फेंक देता हूँ टॉस करने के लिए, तो कौन सा वाला जो पार्ट है वो आ सकता है आपके सामने अपेयर हो सकता है, या टेल्स होगा या हेड्स होगा। तो दोनों के चांसेस है कि नहीं, आपको क्या पता है कि भाई कौन आएगा। इनके चांसेस आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, कितने कितने चांसेस है, कितने कितने हो सकते हैं। नंबरिंग में ये चांसेस किस तरह हो सकते हैं कि प्लान नंबर से लेकर 100 से लेकर 200 तक इन नंबर्स की पॉसिबिलिटी क्या है। तो अब मैं पहले जो है वो क्वाइंस और डाइस की समझाता हूँ, फिर नंबर्स की समझाता हूँ। उससे डीप में मेरे ख्याल में से एचएससी, आप लोगों के एचएससी टेस्ट के का जो लेवल है उनसे डीप में नहीं आएगा जो मैं करवा रहा हूँ अभी। पॉसिबिलिटी का मकसद, ये टोटल पॉसिबिलिटी हमेशा एक के बराबर होता है। टोटल पॉसिबिलिटी एक के बराबर होता है। पॉसिबिलिटी जो होता है वो 0 और 1 के दरमियान में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई वो महकमा मौसमियात कहते हैं कि भाई बारिश होने के इम्कान है ना, कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि एक में से 0.5, या मिसाल आप कह सकते हैं कि 50%, परसेंट में भी कह सकते हैं। 1 जो है वो 100% के बराबर है, 0 जो है वो 0% के बराबर है। सो आई मीन कि भाई पॉसिबिलिटीज, हाँ, टोटल पॉसिबिलिटीज हमेशा एक ही होते हैं और चांस टू हैपन प्लस चांस नॉट टू हैपन, ये दोनों अगर आप जमा करें, ये जमा भी एक के बराबर। ये मैं एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ। टोटल पॉसिबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई बारिश होने के 0.3 इम्कानात है, तो फिर जाहिर है कि भाई ना होने की फिर 0.7 इम्कानात है। टोटल पॉसिबिलिटीज टू हैपन टू नॉट हैपन, इनका सम भी एक के बराबर होता है। या आप कह सकते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1। या मैं कह सकता हूं कि भाई टेल्स आने का चांस 0.4 है, तो फिर जाहिर है भाई हेड्स आने का चांस फिर 0.6 है। तो सम ऑफ यू कैन से चांस टू हैपन प्लस चांस नॉट टू हैपन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये इतनी बातें नहीं है दरअसल। हमें सवाल किस तरह दिए जाते हैं एचएससी में या टेस्ट में। सबसे पहले मैं टॉस वाले क्वेश्चन समझाता हूँ। पॉसिबिलिटी का आप आसान फॉर्मूला लिखें, ये ट्रिक आपको काफी मिलेगा भी कहीं और भी। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस। सही है। मिसाल आपको कौन सा वाला चांस चाहिए और टोटल कितने हो सकते हैं, मैं मिसाल के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूं। मैं जब टास्क के लिए क्वाइन फेंकता हूं ना, तो क्वाइन के चांसेस तो 2 है, टोटल चांसेस 2 है कि नहीं है, या हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। अब वो वाले पॉइंट्स आप इग्नोर करें कि क्वाइन इस तरह कहीं मिट्टी पर गिर जाए, वो वाले इग्नोर करें। क्वाइंस जब गिर जाते हैं जमीन पर, तो या वो टेल्स आएगा क्वाइन, या वो हेड्स आएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज 2 है कि नहीं है। अब मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पर टेल्स आने के कितने चांसेस हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई टेल्स आने के कितने चांसेस है वो ऊपर, टोटल चांसेस कितने हैं जब ये कॉइन गिरता है वो नीचे। ये मुझे पॉसिबिलिटी देता है, प्रोबेबिलिटी कि भाई टेल्स इतना चांस रखता है टेल्स का। या मैं इस तरह भी कर सकता हूं कि भाई पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट एक्स वांट्स डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस। अब आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस एग्जांपल की तरफ आ जाएं। व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग टेल्स या अपीयरिंग टेल्स व्हेन वी टॉस। जब मैं एक क्वाइन से टॉस करता हूं, टेल्स आने की कितनी चांस होता है, कितने चांसेस होते हैं। सही है। तब फार्मूले के लिए, पॉसिबिलिटी का फार्मूला है, आपने ये रखना है टेल्स आने के
का एक ही चांस है। जब कॉइन आप फेंकते हो तो या टेल आएगा या हेड्स आएगा। दोनों जो कॉइन के टोटल चांसेस है तो के वो दो है। वो हेड्स भी आ सकते हैं, टेल्स भी आ सकते हैं, लेकिन टेल्स के लिए अब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स लिया है ऐसे। टेल्स के लिए चांस 1 है, इट मीन 0.5। इट मीन आप 50% भी कह सकते हैं कि भाई कॉइन अगर आप फेंकते हैं तो 50% टेल्स का चांस है, 50% हेड्स का चांस है। हेड्स का मुझे अभी पता लगा कि अगर 50 टेल्स का है तो बाकी 0.5 तो फिर हेड्स का है। मिसाल फार्मूला ये है कि आपने टोटल कितने चांसेस है। अब फॉर एग्जांपल कॉइन्स का मैंने समझा दिया, इसके बाद आता हूँ उसकी तरफ, डाइस की तरफ। वो लूडो वाला नहीं है, डाइस जो हम लूडो में यूज करते हैं, इस पर 6 डिजिट्स लिखे हुए थे, एक साइड पर 6 होते हैं। मैं तो वो इस तरह नहीं ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन होता इस तरह है लड्डू वाला डाइस जो है। अब फॉर एग्जांपल एक साइड पर लिखा हुआ होता है कि भाई 4, एक साइड पर होता है 3, एक साइड पर होता है 6। सही है, ये लड्डू का एक डाइस है। अब टोटल चांसेस कितने हैं? 6 चांसेस है, 6 किस्म के आपको डिजिट्स अपीयर हो सकते हैं। तो हर एक का अपने लिए अलग चांस एक है, हर एक का अपना चांस एक है, लेकिन टोटल चांसेस ऑफ द डाइस कितने हैं? 6 हैं। किस क्या मकसद है मेरा? सवाल को देखें। व्हाट इज द चांस ऑफ अपेयरिंग 6 ऑन डाइस व्हेन इट इज थ्रोन? जब मैं डाइस को फेंकता हूं लड्डू पर तो 6 आने की या 6 आने की चांसेस कितने हैं? तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल्स टू, टोटल चांसेस 6 हैं, 6 आने के चांसेस एक है उनमें से। उन 6 में से एक चांस है, 6 का एक है, 5 का एक है, 4 का एक है, 3 का एक है, 2 का और एक है। 6 5 4 3 2 1, 6 पूरा हो गए। तो 6 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इसको आप आगे उसमें भी लिख सकते हैं, या अगर पॉइंट में आया ना तो पॉइंट हमने किस तरह करना है, इसको मैंने 0.166 इस तरह, आई थिंक इट इज 0.116, इतना चांस है। या अगर मैं इसको परसेंट में लिखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई 16.6% चांस है। से कि इसको मल्टीप्लाई दे दे 1000 के साथ तो आपको ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। अगर आप डाइस फेंकते हो, 6 आने के चांसेस 1/6 है, या ऑप्शन में ये दिया होगा, या 6 आने के चांसेस 1 को 6 पर फिक्सिंग करें 0.11166 होंगे चांसेस, या इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई दे दे, जवाब परसेंट में दिया हुआ होता है कि भाई कितने परसेंट चांस है, 16% चांस। वही के इसी तरह आप 3 पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई डाइस में फेंकता हूं, 3 आने के कितने चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज आल्सो, इन 6 में से एक मरतबा चांस जो है वो 3 का है। सही है। अब आप कुछ वर्डिंग्स है वो याद रखें ना, शायद वो आपको उसमें हेल्प करे आगे जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं करता हूं डाइस और कॉइन्स के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, उनसे प्रोबेबिलिटीज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखें आप, ये दो फिर और किस्म के क्वेश्चंस हैं, इनका क्या कहना है। ये कहते हैं कि व्हाट आर द चांसेस या व्हाट इज द पॉसिबिलिटी या व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज टू गेट टेल्स इन ऑल टॉसेस इफ आई टॉस 4 टाइम्स। मैंने 4 मरतबा टॉस किया, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। इन 4 टाइम्स टॉस करने में मेरे पास कितने चांसेस है कि टेल्स आ जाए। सही है, कितने मरतबा टेल्स आ सकते हैं। एक टॉस मैंने कर लिया, हेड्स आया, दूसरा किया टेल्स आया, तीसरा किया हेड्स आया, चौथा किया क्या टेल्स के कितने चांस है। तो जब भी आपके पास आप वो जो अंदाजन जो आप काम कर रहे हैं, उस काम को आप 2 मरतबा 3 मरतबा कर रहे हो, या एक दूसरे के बाद कर रहे हो, या एट अ टाइम कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपने उनकी जो टोटल पॉसिबिलिटीज है उनको आपने जरब करना है। सही है, आपने इनके टोटल पॉसिबिलिटीज को क्या करना है, जरब करना है। तो कितने चांसेस हैं आपके उसमें तो अब मैंने कहा कि भाई चांसेस कितने हैं कि भाई मैंने उसमें किए 4 टाइम्स मैंने टॉस किया, तो आपने एक मरतब बाद एक दूसरे के बाद जितने 3 4 5 मरतबा टॉस किए, या आपने एट अ टाइम 3 4 कॉइन्स फेंक दिए, इन सब में आपने उनकी पॉसिबिलिटीज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं एक टॉस करने में मेरे पास हमेशा होता है 1/2 पॉसिबिलिटी ऑफ टेल्स। सही है, 1/2 जो है वो हेड्स का है, 1/2 जो है वो टेल्स का है। अब मैंने 4 मरतबा टॉस किया है,
तो जितना मरतबा मैंने टॉस किया है उनको मल्टीप्लाई करें। हर बार में हेड्स आने के चांसेस कितने हैं, टेल्स आने के 1/2 1/2 1/2। तो ये कितने आते हैं, 4 इंटू 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ऊपर 1 1 मल्टीप्लाई होके ये 16 आएगा। सही है। अगर मिसाल आप 4 मरतबा टॉस करते हैं और 4 मरतबा टॉस करने में आपके पास टेल्स आने की कितने चांस है, वो है 1/16। मिसाल की तरफ अगर आप पॉइंट में लाना चाहें तो ये आता है 0.0, उसके बाद 16 8 5 और समथिंग लाइक दिस। इसको 16 पर डिवाइड करो, इतना चांस है। या फिर 100 से ज़रब दे दी, इतना परसेंट चांस है। सही, 100/16% चांस है आपका। सही, मिसाल 1/16 चांस है अगर टेल्स आने का, अगर आप मुसलसल क्या करते हैं, 4 मरतबा टॉस करते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भाई आपने क्या करना है, व्हाट आर चांसेस ऑफ हेड्स इन ऑल एट वंस। आपने इफ आई टॉस 3 टाइम्स सिमल्टेनियसली, मैंने 3 मरतबा टॉस एट अ टाइम कर लिया, 3 कॉइन्स मैंने फेंक दिए। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हेड्स इन ऑल एट वंस, मैंने कहा कि भाई अगर आपने एक ही साथ करने हैं तीनों टास्क, एक ही साथ तीनों डाइस फेंकने हैं, या आपने एक के बाद एक फेंकना है, आप इनकी जो टोटल पॉसिबिलिटीज है उनको आपने एक के मल्टीप्लाई करना है। क्वाइन में टोटल पॉसिबिलिटीज हमेशा 2 होती हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको मल्टीप्लाई किया 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2। और यहाँ पर फिर क्वाइन की पॉसिबिलिटीज जो होती है वो हमेशा 2 होती है, टोटल पॉसिबिलिटीज। कितने मरतबा मैंने किया है, इफ आई टॉस 3 टाइम्स सिमल्टेनियसली, मैंने सिमल्टेनियसली 3 मरतबा टॉस किया, या 3 मरतबा एट अ टाइम मैंने टॉस किया। अब क्या है, 3 मरतबा तो टॉस की जो टोटल पॉसिबिलिटी है क्वाइन की वो 2 है, 3 मरतबा मैंने किया, सो 2 इंटू 2 इंटू 2। सही है, तो ये क्या है, इनकी टोटल पॉसिबिलिटीज जो है 2 2 4 4 2 8। अब आते हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हेड्स इन ऑल एट वंस। भाई मैंने तीनों एक एट अ टाइम सिमल्टेनियसली की जगह पर मैं अगर एट अ टाइम लिख लूं, मैंने तीनों एट अ टाइम फेंक दिए, तीनों पर एट अ टाइम टेल्स आने के चांस कितने हैं। अब मैं जब तीनों फेंकता हूं ना, तो शायद एक टेल आ जाए, एक हेड्स आ जाए, एक टेल आ जाए, शायद एक टेल, ये हेड्स आ जाए। सही है, 2 टेल्स, वो तो भी वही इसी तरह, शायद इस तरह आ जाए, एक टेल 2 हेड्स, शायद 2 टेल्स 1 हेड, शायद इस तरह आ जाए कि भाई और तो कॉम्बिनेशन नहीं है। फिर अगर एक ने टेल होना है तो फिर दो टेल हो जाते हैं, 2 हेड्स। कॉम्बिनेशन इस तरह हो सकते हैं, 2 टेल्स 1 हेड, या दोनों हेड्स हो जाएंगे 1 टेल्स, या दोनों तीनों टेल्स हो जाएंगे, या तीनों हेड्स हो जाएंगे। और कॉम्बिनेशन हो नहीं सकते। इस वाली कॉम्बिनेशन की चांस कितनी है, 8 टाइम्स में 1 मरतबा ये आ सकता है, और है ही नहीं। इसके तो फिर भी चांसेस है ऐसे, इसके भी 1 मरतबा है। तो टेल्स के जो है अगर आप सिमल्टेनियसली फेंक के, तो टोटल चांसेस कॉइन के 2 है, उनको मल्टीप्लाई करें जितनी मरतबा या जितने कॉइन्स आपने फेंकने हैं, टोटल चांस 2 है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। और टेल्स आने के चांसेस कितने हैं, एक ही, 1 मरतबा जो तीनों पर एट अ टाइम टेल्स आ सकते हैं। सी, तो इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं डाइस के कुछ और सवाल बना लिए भाई, जो लूडो वाला डाइस होता है, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 6 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइसेस इन सिंगल थ्रो। ये वाला तो THROW, मैंने क्या किया, मैंने 3 डाइसेस जो है वो फेंक दिए या थ्रो किए, सब पर 6 आने के कितने चांसेस हैं। तो मैंने कह दिया कि भाई आपने 3 एक जगह पर एक टाइम पर फेंक दिए, या एक एक करके आपने 3 मरतबा डाइसेस फेंक दिए। आपने जो टोटल पॉसिबिलिटीज है उनकी, आपने उनके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक डाइस जब मैं उठा लूं तो उसके टोटल पॉसिबिलिटीज 6 है, 6 आने के पॉसिबिलिटी 1 है। से मैंने कहा कि भाई एक डाइस के टोटल पॉसिबिलिटी 6 है, हर एक के आने का पॉसिबिलिटी 1 है, 6 आने का पॉसिबिलिटी भी 1 है, 5 आने का भी 1 है, सॉरी। सो मैंने तीन एक डाइस को 3 मरतबा वो किया है, फेंक दिया है, तो उनको क्या करना है, हर बार आप ये एक बार छोड़ दें, इनके जो टोटल पॉसिबिलिटीज है वो है 6। आपने सबको 3 मरतबा फेंक दिया मैंने, वो उनके सब के मल्टीप्लाई हो गए।
हर बार 6 में से 6 आने की पॉसिबिलिटी एक है सी। तो इट मींस के भाई ऊपर 1 आते हैं, नीचे 6 36 36 6 216। आप अगर एक डाइस को 3 मरतबा फेंक दे सिंगल डाइस को, सही है, तीनों मरतबा 6 आने का जो चांस है वो इन 216 में हिस्सों में आपका एक हिस्सा जो चांस है वो 6 आने का है। अगर आप तीन डाइसिस एक डाइस को 3 मरतबा फेंकते हैं, वही यही कंसेप्ट आप नीचे वाले क्वेश्चन के लिए अप्लाई करें। और अब इस सेकंड में आप देखिए, सेकंड एग्जांपल में ये फिर अलग है थोड़ा। ये किस तरह अलग है, ये what are the chances of getting 3 if I throw two dices simultaneously। अगर मैं 2 डाइस जो है वो simultaneously फेंकता हूं तो 3 आने के चांसेस कितने हैं। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, टोटल जो है एक डाइस के चांसेस जो है वो टोटल चांसेस 6 है, दूसरे के बीच है, ये तो आपने नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल चांसेस तो 36 है, 36 डिजिट्स आपके सामने आ सकते हैं। अब चांसेस किस तरह बन सकते हैं, इधर देखें आप, इधर बन सकते हैं आपके पास कि एक पर 1 हो दूसरे पर 3 हो, एक पर 2 हो दूसरे पर 3 हो, एक पर 3 आ जाए दूसरे पर भी 3 हो, एक पर 4 आ जाए दूसरे पर 3 हो, एक पर 5 आ जाए दूसरे पर 3 हो, एक पर 6 आ जाए दूसरे पर 3 हो, सही है। इस तरह के चांसेस बन सकते हैं कि नहीं। तो 3 आने के चांसेस कितने हो सकते हैं, 3 आने के चांसेस इस बार हमारे पास हो सकते हैं 6 चांसेस कि भाई एक डाइस पर 2 हो दूसरे पर 3 हो। यहां पर मैंने नहीं कहा कि दोनों पर 3 होना चाहिए, एक साइड पर 3 हो दूसरे पर भी 3 हो, एक साइड पर 4 हो दूसरे पर भी 4 हो, सही है, दूसरे पर 3 हो, सही। तो 3 आने की इस बार चांसेस 6 हो सकते हैं। टोटल चांसेस जो है वो 36 है, लेकिन 3 आने के चांसेस 6 हैं। तो 6 1 जा 6 जा, इट मींस 1/6 टाइम्स। अगर आप 2 डाइसेस को साइमल्टेनियसली फेंकते हैं तो सिर्फ 3 आने के चांसेस 6 में से 1 है, सही है, 1/6 है। अगर आपने दोनों पर या सब पर 6 देखने थे फिर वो सिर्फ ऊपर 1 ही आ रहा था। मैंने कहा कि भाई अगर मैंने सब पर 6 लाना है तो सब पर 6 आने की तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बार है कि भाई सब पर 6 आ जाए। यहां पर मैंने कहा कि भाई 3 आने के चांसेस, इट मींस अगर दूसरे पर 4 भी है लेकिन एक पर 3 हो तो सही है। तो इस तरह 3 आने की 6 पॉसिबिलिटीज थी, तो 6/36 मींस 1/6। आई थिंक कि इतने भी ये भी क्वेश्चंस आपके उसमें ना आ जाए टेस्ट में, लेकिन फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखे क्योंकि ये टफ है। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हेन 4 डाइसेस आर थ्रोन, जब मैं 4 डाइस फेंकता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर इन ऑल द डाइसेस। सब पर सेम नंबर आने की चांसेस कितने हैं, सही है। तो फिर वही है, आपने क्या करना है, सब के आपने टोटल चांसेस है पहले वो मल्टीप्लाई करने हैं। 6 6 are 36, 36 6 are 216, 216 6 आप पहले अभी इसको इस तरह करें, टोटल चांसेस कितने हैं 216,000 बेचे, आखिरी चे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई करने लेंथी हो जाएगा। अब सब पर एक जैसे डिजिट आने के कितने चांसेस है, ये फिर 6 हैं। एक चांस ये है कि सब पर 1 आ जाए, दूसरा चांस ये है कि सब पर 2 आ जाए, तीसरा चांस ये है कि सब पर 3 आ जाए। तो इन सब पर एक डिजिट आना, इनके इसके 4 चांसेस है। तो ऊपर हम लिखते हैं कि भाई इसके 4 चांसेस हैं, नीचे जो टोटल चांसेस थे वो ये हैं, ये कट गए 1/216। इस सवाल का फिर ये जवाब है कि अगर 4 डाइसेस को आप सिमल्टेनियसली फेंकते हैं, मैंने नॉमिनेट नहीं किया कि सब पर 6 आने की कितने चांसेस है, मैंने कहा सब पर सेम आने की कितने चांसेस है, तो वो है 1/16। अब करते हैं डिजिट्स की प्रोबेबिलिटीज को हल कि भाई इन डिजिट्स में ये डिजिट्स उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने रैंडमली डिजिट्स में से डिजिट उठाया तो प्रोबेबिलिटी क्या है। सो लेट्स सी टू द डिजिट। अच्छा, तो अब आते हैं नंबर्स की प्रोबेबिलिटीज की तरफ। नंबर्स का मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, बाकी नंबर्स के एक एग्जांपल में मैंने 3 सवाल कराए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप भी कोशिश करें, प्रैक्टिस क्या करें क्योंकि वीडियोस लंबे जा रहे हैं। A number is selected at random from first 50 natural numbers। पहले जो 50 नेचुरल नंबर्स है ना, 1 से लेकर 50 तक, मैंने रैंडमली इनसे एक नंबर उठाया, सही है। अब वो नंबर क्या है, व्हाट इज द चांस इफ इट इज एन इवन नंबर। मैंने एक नंबर उठाना है 1 से लेकर 50 तक के नंबर से, सही है।
अगर मैंने इवन नंबर उठाना है तो कितने चांसेस है कि मैं इवन उठाऊंगा। सी फॉर एग्जांपल रेंडमली मैंने नंबर से एक नंबर उठाना है, अगर ये नंबर सारे नंबर जो है ये 1 से लेकर 50 तक है, मैंने उनसे एक इवन नंबर उठाना है तो चांसेस कितने हैं। सी तो आपने सबसे पहले टोटल चांसेस देखने हैं। टोटल चांसेस 50 है, जाहिर सी बात है जितने भी डिजिट दिए गए फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर तो 1 से लेके 50 तक टोटल क्या हो गए, 50 हो गए टोटल चांसेस। अब इनमें कितने इवन नंबर हैं ताकि मैं उतने ही इसे लिखूं कि इतने चांसेस है। 1 से लेकर 50 तक इवन नंबर्स कितने हैं, सही है। उनके हम अलग फिर फॉर्मूला बना लेंगे कि भाई हाउ टू फाइंड इवन नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, हाउ टू फाइंड ओड एंड ऑड, odd and composite prime plan digits. These will be discussed in the topic of average, सही है। तो मैंने क्या करना था, मैंने कहा कि भाई सारे नंबर्स जो होते हैं उसको आप नीचे लिखिए कि भाई टोटल इतने चांसेस है, जितने नंबर्स टोटल दिए गए हैं उतने टोटल चांसेस होते हैं, सही। अब मैंने उनसे क्या उठाना है, मैंने उनसे एक नंबर उठाना है, वो एक नंबर मैंने इवन उठाना है। तो 1 से लेकर 50 तक कितने इवन नंबर्स है, 25। तो 25 चांस है आपका कि आप 50 में से आपका चांस 25 है कि आप इवन नंबर उठा ले, या आपके दो हिस्सों में से एक हिस्सा चांस है कि आप इवन उठा ले। अगर नंबर 1 से लेकर 50 तक हैं और आपने उनसे रेंडमली एक नंबर उठाया तो आपने जितने टोटल नंबर दिए गए वो टोटल चांसेस हैं। आपने जिस नंबर के बारे में आप अभी बोल रहे हैं इवन नंबर्स, वो उस नंबर्स में कितने हैं वो आप ऊपर लिखें। तो सिंप्लीफाई करें, इतने ही चांसेस है कि मैं इनमें से एक इवन नंबर रेंडमली उठा लूं, सही। अब वही सवाल मैं कहता हूं कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स तक व्हाट इज द चांस इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 3। इन 50 नंबर्स में से मैं 3 के टेबल्स उठाने, मैं रेंडमली एक डिजिट उठा रहा हूं, कितने परसेंट या कितना चांस है कि वो जब जो मैंने उठाया वो 3 का एक मल्टीपल है, 3 है या 6 है या 9 है या 12 है। अब फिर वही है कि टोटल नंबर जो है वो आपके टोटल चांसेस हैं, आपके इतने इन नंबरों में से आपके 3 के मल्टीपल्स है कितने, पहले वो मालूम करें। 3 के मल्टीपल्स हैं आपके 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, आपका 27, 30 और उसके साथ 33, 36, 39, 42, उसके साथ 45, 48, 50 तक आपके 3 के मल्टीपल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जो टोटल नंबर है 50, इनमें से 3 के मल्टीपल्स 1 से लेकर 50 तक 3 के मल्टीपल्स जो है वो 16 है, सही। सही, ये मालूम हम कैसे कर सकते हैं, इनके लिए फिर मैं हम एवरेज में वीडियो डाल देंगे कि भाई मल्टीपल्स यहाँ तक के दरमियान मल्टीपल्स कितने होने चाहिए, ये कितने होना चाहिए, ये फिर हम देखेंगे उसमें एवरेज के टॉपिक में। अब जो टोटल हिस्से हैं वो 50 है टोटल चांसेस। मैंने अब रेंडमली एक नंबर उठाना है, कितना चांस है कि वो नंबर 3 का एक मल्टीपल हो। तो आपने करना है कि भाई इन नंबर्स में 3 के मल्टीपल्स है कितने, 16 है। अब 16 और 50 को आप सिंप्लीफाई करें, शायद ये 8/25 आता है। इतने चांसेस हैं कि मैं जब रेंडमली इन नंबरों से एक नंबर उठा लूं वो क्या होगा, वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अब यही सवाल है, मैं आगे और स्टेप डाला हुआ है कि भाई फर्स्ट 50 डिजिट्स में कितने चांसेस है कि आप जो रेंडमली डिजिट उठा रहे हो वो 3 या 12 का मल्टीपल हो, फर्क नहीं पड़ता है, या 3 का मल्टीपल हो या 12 का मल्टीपल हो। अब मैंने कहा कि भाई आपने सबसे पहले टोटल नंबर्स को एज टोटल चांसेस रखना है नीचे। अब 3 के मल्टीपल्स मुझे पता है कि 16 है, सही। और आया है तो 12 के मल्टीपल्स वो आपने प्लस करने हैं, 3 और 12 के आपने प्लस करने हैं कि भाई 50 तक मेरे पास 3 और 12 के है कितने मल्टीपल्स। तो 12 के 50 तक 4 मल्टीपल्स है, 12 4 48, 16 और 4 मिल के 22 बना देते हैं। 22/50 ये सॉल्व होके 11/25 बनेगा। अगर आप 1 से लेकर 50 तक आपके साथ डिजिट्स है आपके पास, आपने इनसे रेंडमली एक नंबर उठाया, इतना चांस है कि वो नंबर या 3 का मल्टीपल हो या 4 का मल्टीपल हो। सो दिस type of question can be present in the probability topic of related to the numbers.
सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर यू। यहाँ पर मैंने आप लोगों को डाइस का समझा दिया, यहाँ पर मैंने कॉइन का समझा दिया, नंबर्स का समझा दिया। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, टू शेयर द लिंक ऑफ द यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और सीक्वेंस से वीडियोस देखिए, कोई भी वीडियो मिस ना करें। ये प्रोबेबिलिटीज और जो लास्ट वाली वीडियो है, फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने पॉसिबल नंबर ऑफ कम्बिनेशंस वगैरह समझाए थे, ये बिल्कुल देख के चांसेस बहुत मैक्सिमम है कि जैसे में इनसे सवाल आ जाएं। इसके बाद आता है एजिंग, और एजिंग के साथ साथ कुछ और सवाल और कुछ अरिथमेटिक्स और अलजेब्रा के क्वेश्चंस रहते हैं। सो एंजॉय योर टाइम, वर्क हार्ड फॉर योर टेस्ट। थैंक यू।